अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बना रही हूँ बड़े ही मज़ेदार से चिकन पकोड़े। चिकन पकोड़े बहुत ही टेस्टी हैं और खाएंगे आप लोग को तो मज़ा आएगा मेरी रेसिपी से। और रेसिपी पसंद आए आप लोगों को तो लाजमी शेयर एंड लाइक कमेंट करना नहीं भूलिएगा। जो न्यू है देखने वाले वो लाजमी सब्सक्राइब करा करें और लाइक करना नहीं भूला करें और कमेंट्स भी करा करें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ और यहाँ पर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मैंने ली है चिकन। देखिए कितनी थोड़ी सी चिकन ली है, उसके बिल्कुल छोटे छोटे से चम्प्स कर दिए हैं मैंने, कोई ज़्यादा बड़े नहीं है। और उसमें 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाली है और 1 चम्मच डाली है पिसी हुई लाल मिर्च। यहाँ डाला है थोड़ा सा खुशबू के लिए साबुत धनिया। और यहाँ हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा हस्बे जायका नमक। नमक अपने आप लोग अपने हस्बे जायका डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो मुझे जितना डालना था। अच्छा, यहाँ ज़रा सी मैंने खुशबू के लिए डाली है इसके अंदर अजवाइन और हल्दी डाली है। और हल्दी डालने के बाद हम लोग इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद देखिए अच्छे से मैं कर रही हूँ इसको मिक्स। आप लोग चाहे तो इसमें ये मसाला लगा के रख भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें बारीक कटी हुई डाली हैं और प्याज डालूँगी अच्छी ज़्यादा प्याज डालूँगी क्योंकि ये चिकन के पकोड़े ना थोड़े लच्छेदार हैं। लच्छे वाले पकोड़े होते हैं ना, वो है ये। तो यहाँ पर देखिए मैंने प्याज को अच्छे से मिक्स कर दिया था और मिक्स करने के बाद प्याज और हरी मिर्चों को मिक्स कर दिया था। अब इसमें डाला है मैंने तकरीबन 2 ये चम्मच भर के 2 से 3 चम्मच भर के बेसन और हाफ़ चम्मच मैंने डाला है इसमें चावल का आटा। ठीक है, हाफ़ चम्मच डाला है, ज़्यादा नहीं डालिएगा, हाफ़ चम्मच डालीजिएगा। चावल का आटा डाला है और ज़रा सा डाला कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डाल के फिर ज़रा सा डाला है मैंने इसके अंदर फैला के बिल्कुल हाफ़ टी स्पून ना खाने का सोडा। ठीक है ना, खाने का सोडा डाला है और ज़रा सा पानी डाला है। ज़रा सा पानी डाल के आप अच्छे से करना है मिक्स। अब जो है ना इसका काम असल में है वो मिक्स करना है। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है, सब चीज़ें एकदम यकजान हो जाए, चिकन, प्याज, हरी मिर्चें, बेसन। और देखिए किस तरह से ये देखिए यकजान हो जाए, ठीक है ना। अब ये यकजान हो गई। ऑयल गर्म हो रहा था हमारा, तेज़ गर्म ऑयल नहीं रखना है। और इसके अंदर देखिए मैं ये इस तरह से पकोड़े डालूँगी। ये पकोड़े बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बने थे। बल्कि मेरे हस्बैंड ने खाए तो उनको इतने पसंद आए, उन्होंने कहा पूरे रमज़ानों मुझे यही पकोड़े बना के दीजिएगा। क्योंकि आपको पता है ना घर के जो मर्द होते हैं ना उन्होंने तो चिकन और गोश्त ज़्यादा पसंद होता है। तो यहाँ पर ये चिकन के पकोड़े थे और टेस्ट में भी बहुत मज़े थे। और स्पेशली आप ये रोटी से खाइएगा ना तो रोटी से तो बहुत ज़्यादा मज़े के लगेंगे। तो ये रोटी के साथ और ग्रीन चटनी के साथ, चटनियाँ मैंने आप लोगों को सिखा दी हैं बनाना। चटनियाँ मैंने बनाई थी, आप लोग देख लीजिएगा। रोल, समोसा रोल चटनियाँ वगैरह, और उसके साथ ये बहुत मज़े के लगे थे। तो ये देखिए हमारे पकोड़े कितने ज़बरदस्त से फ्राई हो चुके हैं। हल्की आंच पे फ्राई करने हैं, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी ताकि अंदर से चिकन भी गल जाए और बेसन भी गल जाए, ठीक है ना। तो असल चीज़ होती है अंदर से चिकन गलना। तो चिकन गल गई थी हमारी, हमने तेज़ आंच पे नहीं पकाए थे इसको। देखिए इतने प्यारे गोल्डन गोल्डन कलर आए। और यहाँ देखिए मैंने ये रख दी है रोटी और रोटी पे देखिए अब ये पकोड़े हमने डाले हैं और चटनी डालेंगे और इतने मज़े से ये खाए जाएंगे, ठीक है ना। तो रेसिपी पसंद आए तो शेयर एंड लाइक कमेंट करना नहीं भूलिएगा। जो न्यू है देखने वाले लाजमी लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।